हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज़। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एग्ज़ाम नज़दीक है तो मान के चलना, एक बढ़िया सा आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है। इस टॉपिक से देख लो आप 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये काफ़ी बार रिपीट। तो ये बोला गया है आपका डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, यानी ये हो गया आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। अब ये किसने बोला है, हमने ये बताना है। तो ये बोला गया है आपका रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। ये है आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा कवि छायावादी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, 3 इसमें ऐसे हैं जो यहाँ पर छायावादी कवि हैं। तो देखो कौन कौन से गिने जाते हैं, सभी को पता होगा। जयशंकर प्रसाद जी हो गए, एक आपके त्रिपाठी निराला जी, थर्ड है आपके पंजी, यानी आंसर मिल गया हमें। ये है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा कवि छायावादी नहीं है। अब देखो इसमें भी वही बताना है। तो देखिए आप, जयशंकर प्रसाद जी तो बिल्कुल हो जाएंगे, निराला जी भी, सुमित्रानंदन पंत जी भी। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये किसके लिए होता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए वर्ड यूज हुआ है। क्या है यहाँ पर, महाप्राण। चलते हैं आगे। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं। देखिए तीनों अलग अलग करके याद कर लेना, एग्जाम में कोई सी भी एक बन सकती है। तीनों के लेखक हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका छायावाद युग, इसी के साथ प्रगतिवाद युग, इन 2 युगों से यहाँ पर मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी देखो रचनाएं इसमें कवर करेंगे, और साथ ही जो भी कथन हैं या पंक्तियां हैं इनको भी यहाँ पर कर लेंगे कवर। आगे चलो। निहार, रश्मि, नीरजा, ये काव्य संग्रह किसके हैं। तो ये भी याद कर लेना, ये तीनों ही हैं काव्य संग्रह, और किसके द्वारा रचित हैं। ये है आपके महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। अब देखिए हिंदी की जो वीडियो की है ऑलरेडी आपको टॉपिक वाइज हिंदी में मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन भी वहाँ पर किया हुआ है। तो ये कौन सी है, ये है आपकी निहार। देखो वहाँ पे मैंने आपको ध्यान होगा जिसने पढ़ा है कि क्रम लगाना भी बताया था महादेवी वर्मा जी की कविताओं का। ये डायरेक्टली बन जाता है इनके से, क्रम का क्वेश्चन भी यहाँ पर एग्जाम में आ जाता है। आगे चलो। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था, पूछा गया है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लेना, ये है आपके मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलते हैं आगे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं इनका संबंध हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। आगे चलते हैं। निम्न में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है। देखो ऐसे बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी में, तो ये याद कर लेना। व्यंग परक जो कविता है ये है आपका तोड़ती पत्थर, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है आपका चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। आई होप बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये है आपके ऑप्शन नंबर है सुमित्रानंदन पंत जी। बाकी देखो इसी के लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1968 में। नाम है चिदम्बरा। आगे चलो। पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये ग्राम्या के रचनाकार हैं आपके पंत जी। बाकी ये जो संबंध किससे है ऐसा पूछा गया है, तो ये क्या है, ग्रामीण परिवेश, यानी बी ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए तितली बिल्कुल इन्हीं के द्वारा रचित है, ध्रुव स्वामिनी भी, कानन कुसुम भी, यानी बच गया। अब रहा ऑप्शन नंबर बी, यानी देखो करेक्ट आंसर क्या है, चारूचंद्र लेख। इसके लेखक कौन है आपके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसको भी कर लो याद। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है।
अब देखो नहीं पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2 से 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है महत्वपूर्ण। तो देखो आप दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की है, यामा भी है, नीरजा भी है, यानी मिल गया आपको क्या, ये आंगन के पार द्वार। ये रचना किसकी है, अच्छे से यहाँ पर फैक्ट को नोट कर लेना। ये है आपकी किसकी, अज्ञेय, जिसके लिए इनको क्या मिला है, साहित्य एकेडमी अवार्ड। वर्ष पूछ लेंगे, ये है आपका 1964। डायरेक्टली देखो हिंदी में बनता है क्वेश्चन कि साहित्य एकेडमी अवार्ड अज्ञेय को कब मिला है, 1964 में। रचना है आपकी आंगन के पार द्वार। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही कवर करवा दूंगा। तो देखो श्रद्धा, जो सिंपल अगर नॉर्मल पूछ लेंगे, श्रद्धा पात्र किसमें है, ये है कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। अब यहाँ पर अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो प्रमुख पात्र पूछेंगे मनु। देखो दोस्तों ये जो कामायनी है इसमें जो है आपको मिलेंगे 3 प्रमुख पात्र। देखो उसमें से आपका पहले हैं आपके मनु, दूसरी श्रद्धा और तीसरी पूछ लेंगे ये है आपकी इड़ा। ये तीनों याद कर लो। बाकी देखो कामायनी जो है ये आई होप सभी को पता होगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा ये यहाँ पर रचित एक इम्पोर्टेंट बुक है, बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे चलें। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। तो ये किसको बोला गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये हो गया आपका ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निराला की अंतिम कविता कौन सी है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। तो ये कौन सी है यहाँ पर, जीवन का विष बुझा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट। देखो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये क्या है इनकी अंतिम कविता। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। अब देखो कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, ये सभी क्या हैं, महाकाव्य हैं, यानी ये पल्लव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बुरांश कविता के रचयिता हैं। तो ये तो शायद उत्तराखंड के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये हैं आपके सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट, निराला की निम्न कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है। अब देखो ये चारों के ही लेखक भी याद कर लो, ये हैं आपके त्रिपाठी निराला जी। अब देखो लंबी कौन सी नहीं है, तो ये होगी आपकी भिक्षुक, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। अब देखिए ये बादल राग कविता के लेखक पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे निराला। बाकी क्या पूछा गया है, संबंध किससे है, तो ये किससे है, प्रकृति के सौंदर्य से, यानी ए ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लीजिए, राम की शक्ति पूजा के लेखक हैं आपके त्रिपाठी निराला जी, और इसमें पूछ लेंगे आपसे सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो ये है आपका कृतिवास रामायण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। तो यहाँ पर भी 3 फैक्ट बनेंगे। तो इसके लेखक हैं आपके सुमित्रानंदन पंत जी। अब देखिए, जब हमने उत्तराखंड जीके में पंजी को जब भी कवर करते हैं हमेशा बताता हूँ, ये जो रचना है कला व बूढ़ा चांद, इसके लिए क्या मिला है, साहित्य एकेडमी अवार्ड। कब, 1960 में। फैक्ट को कर लेना नोट। देखिए दोस्तों, जिस भी मान के चलो, जिस भी रचना के लिए किसी भी पर्सनैलिटी को यहाँ पर महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है, तो उस यहाँ पर कविता को बिल्कुल याद करना तो बनता ही है, क्योंकि वही देखना मैक्सिमम टाइम्स ऐसी ही रचनाएं बनती हैं। आगे चलें। पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये परिवर्तन के लेखक याद कर लो, सुमित्रानंदन पंत जी। ये किस में हुई थी आपकी, ये पल्लव, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं। तो ये कौन है आपके, सुमित्रानंदन पंत जी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये है आपकी झरना, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर ए छायावाद। चलते हैं आगे दोस्तों। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है।
ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट, परिमल किस कवि की रचना है? तो ये भी काफ़ी आसान है, बहुत बार बनती है। तो ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे चलो, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? महत्वपूर्ण है, यहीं पर याद कर लेना, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण ये भी कथन है, तो ये है आपका महादेवी वर्मा जी का। आगे चलो, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो का, रट ही डालना। ये है आपके 15, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलो आगे, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने बोला है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है, आंसर शांतिप्रिय द्विवेदी जी के द्वारा। आगे चलें, मुक्त छंद के प्रेरणता कौन है? तो कौन है दोस्तों? ये है आपके निराला जी। चलते हैं दोस्तों आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर से थोड़ा सा प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनको करेंगे कवर। इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड जीके का 50 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखिए डेली क्या करेंगे, अब यहाँ पर हिंदी के 50 क्वेश्चंस 50 कर लेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के, साथ ही में जीएस के भी क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत करेंगे कवर। आगे चलते हैं हम, रामधारी सिंह दिनकर की किस कवि कृति को आधुनिक युग की गीता बोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर साहब। आगे चलो, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कुमकुम, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? याद कर लो, कहाँ पर है? लंदन में, और किसके सहयोग से? ये है आपके सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद, डी ऑप्शन राइट। बढ़िया है, देखो बन सकता है हिंदी में। आगे चलें, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो ये किसका है यहाँ पर? देखो मार्क्सवादी प्रभाव, साथ ही में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, और यहाँ पर पलायनवादी और छायावादी रोमानियत का भी है, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। आगे देख लो, अगर कभी एक ही ऑप्शन में मिले तो हो सकता है अच्छे से ऑप्शंस भी चेक कर लो। आगे चलो, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल जी। नेक्स्ट चलें आगे, नेक्स्ट है दोस्तों, नागार्जुन की निम्न रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन है। पहले तो ये नोट कर लेना, ये जो सारी रचनाएं हैं ऑप्शंस में, ये है आपकी नागार्जुन, और जो खड़ी बोली में रचित नहीं है इसका नाम है पत्रहीन नग्न गाछ, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? ये हो जाएंगे आपके नागार्जुन, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतन की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? उस धारा को क्या बोला जाता है? इजी क्वेश्चन, इसको क्या बोलोगे? प्रगतिवाद, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ये है आपका पल्लव। नेक्स्ट, पंचवटी प्रसंग कविता के रचयिता कौन है? तो देखो ये पंचवटी प्रसंग लिखा गया है यहाँ पर किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। आगे, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे बोला जाता है? बिल्कुल इजी भी है और बार बार बनता भी है, ये हैं आपके महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट चलें आगे, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है। ये है आपका प्रेम पथिक, सी ऑप्शन राइट। किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी। आगे चलो, निम्न में से कौन सी
कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अब यहाँ पर फिर से क्या पूछ लिया गया है, कौन सी नहीं है, तो ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस के हिसाब से कानन कुसुम इन्हीं की है, कामायनी भी है, झरना भी है, बच गई है दीपशिखा, ये किसकी है, महादेवी वर्मा जी को। फैक्ट को कर लेना आप सभी यहाँ पर नोट। चलते आगे। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, कौन सी यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, गुंजन बिल्कुल है, पल्लव भी है, युगवाणी भी है, यानी ऑप्शंस के हिसाब से सांध्य गीत, इसके रचनाकार कौन है आपके, महादेवी वर्मा जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर पंत की पहली रचना कौन सी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो ये पहली रचना है आपका गिरजे का घंटा, और इसका अगर प्रकाशन वर्ष भी कभी पूछ लें तो ये जो कविता है दोस्तों, ये लिखी गई है आपकी वर्ष 1916 में। आगे चलें और शायद हाँ लास्ट क्वेश्चन है, सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थी। याद कर लेना, आंकड़ा बन सकता है, प्रकाशन वर्ष नोट करो 1918, और ये कितनी थी, ये थी आपकी कविताएं 24। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक वीडियो को कर देना आप सभी शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।